Hey guys, this is Abhishek Jaiswal from Excellence Private Tutors and today we'll be learning laws of motion. ठीक है, laws of motion में आप लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा रहेगा laws of motion in 9th standard maybe for the both students, and if you are a ICSE or CBSE students ये आपने पढ़ा है 8th standard में भी, right? So ये why this chapter plays an important role for your JEE preparation or NEET preparation, because physics के आगे के जितने भी chapters है उसमें लॉज ऑफ मोशन प्लेज अ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड दैट इज व्हाई वी मस्ट अंडरस्टैंड लॉज ऑफ मोशन प्रॉपरली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ लॉज ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ, व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? एंड दैट इज इफ अ पार्टिकल is at rest or doing uniform motion, it will continue its motion until and unless external force is applied. ठीक है, ये तो स्टेटमेंट हो गया. What does the statement explain? ये स्टेटमेंट बोलता क्या है कि अगर एक पार्टिकल है ये रेस्ट पे रखा है, मान लीजिए इस पार्टिकल, अगर जो भी बोलते हैं, अगर मैं इस पार्टिकल को रख के चले जाता हूँ कहीं पे और नेक्स्ट डे आता तो मुझे वो पार्टिकल वहीं पे मिलता है. क्यों? क्योंकि इसका मोशन कैसा था? रेस्ट वाज द मोशन ऑफ द पार्टिकल, राइट? इसके लिए मुझे कल भी वो रेस्ट में मिला क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया था. एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है? अगर उस पार्टिकल को मूव करना है तो मैं क्या करता हूँ, उसको फोर्स लेके अब फोर्स अप्लाई करके उसको मूव कराता हूँ. ठीक है, तो मैंने फोर्स अप्लाई किया और उसको मूव करा दिया, देन एंड ओनली इट्स मोशन इज चेंज रेस्ट से. और दूसरा क्या है? कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म मोशन. मतलब अगर कोई पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या? वेलोसिटी इज कांस्टेंट. इफ इट इज डूइंग अ मोशन वेयर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देन आल्सो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है तो वो अपनी मोशन कंटिन्यू करेगा. इसका बेस्ट एग्जांपल है ये लॉ का. एग्जांपल क्या है बेस्ट? जर्क बस में एक्सप्लेन करता हूं. जो बस में आपको जर्क मिलता है, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, अभी फर्स्ट एग्जांपल एक्सप्लेन कर लेते हैं कि बस में आपने देखा रहेगा, आप जब ट्रेवल करते हो, बस रुकती है तो आपको एक पुश आगे की तरफ फील होता है, या बस जब चलती है तो आपको पीछे की तरफ पुश फील होता है. करेक्ट है? वो होता क्या है देखते हैं. सपोज यू आर इन अ मोशन, आप बस जस्ट स्टार्ट होने वाली है, बस में आप मूव कर रहे हो. बस इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a. ओके, बस इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a. यू आर आल्सो मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो बस के साथ आप मूव कर रहे हैं. अब होता क्या है कि अब यू आर मूविंग विद द बस, सडनली ब्रेक अप्लाई किया तो बस रुक गई, राइट है? बट होता क्या है कि आपका जो लोअर बॉडी पार्ट है वो बस के साथ रुक जाता है, बट द अपर बॉडी पार्ट विच इज फ्री टू मूव, इट कंटिन्यूज इट मोशन. देखो क्या लिखा था, जो कंटिन्यूअस मोशन में रहता है. अगर बस मूव कर रही थी वो मोशन अपनी कंटिन्यू करना चाहता है, एंड इसके वजह से क्या होता है, आप आगे की तरफ जाते हैं. बस रुक गया बट आपका मोशन कंटिन्यू करना चाहता था बट वो रुक गया. अब होता क्या है कि बॉडी तो जॉइंट है तो आगे ज्यादा जा नहीं सकता, तो जितनी मोशन पॉसिबल होती है वो उतना करके रुक जाता है. ठीक है, अब वही चीज देखते हैं हम लोग जब बस स्टार्ट हो रही है. अब आपका मोशन क्या है? रेस्ट. आप रेस्ट में बैठे हो बस, और बस स्टार्ट हो गई. तो बस स्टार्ट होगी तो क्या होता है, आपका बॉडी रेस्ट में रहना चाहता है. इफ इट इज एट रेस्ट, इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट until unless external force is applied. एक्सटर्नल फोर्स कैसे आता है वो बता देता हूं मैं. जब बस स्टार्ट हो गई मूव करना, आपकी लोअर बॉडी थी जो वो बस से कनेक्टेड, वो आगे की तरफ मूव होना चालू होगी. बट जो अपर बॉडी है, इट इज एट रेस्ट, तो वो पीछे की तरफ जाता है. एंड दैट इज व्हाई यू गेट अ बैकवर्ड पुश व्हेन द बस स्टार्ट्स. ऐसे पीछे धक्का लगता है, और सिंस इट इज जॉइंट, वो आगे की तरफ मूव किया तो आपको साथ में लेके जाता है. दिस इज द फोर्स व्हिच इज टेकिंग टुवर्ड्स, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है. इनर्शिया बेसिकली क्या होता है? इट इज नथिंग बट द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट द और अपोज द मोशन. और या आप उसको बोल सकते हैं उसकी मोशन की स्टेटस को, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन जो उसको अपोज करने के लिए टेंडेंसी होती है, उसको इनर्शिया बोला जाता है. ठीक है, तो आई होप इनर्शिया आपका क्या है. मैं और भी एग्जांपल बता देता हूँ. इनर्शिया के फैन चल रहा है, स्विच बंद करते हैं फिर भी फैन अपना मोशन कंटिन्यू करता है. क्यों?